हम अरस्तू की अध्ययन पद्धति के विषय में चर्चा करेंगे। अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। पॉलिटिक्स का प्रारंभ इन शब्दों से होता है। निरीक्षण से हमें पता चलता है कि इससे एक महान अनुभववादी के रूप में अरस्तू की रचना उजागर होती है। उसने अपने चिंतन में यथार्थ का वर्णन किया है, कल्पनावादिता का नहीं। ओवकेन ने लिखा है कि उसके ग्रंथ पॉलिटिक्स का महानतम गुण यह है कि इसमें वैज्ञानिक अध्ययन विधि को अपनाया गया है। बारकर ने लिखा है कि अरस्तू ने एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है कि उसके ग्रंथ क्रमबद्ध है, रचनाएं समीक्षात्मक, सतर्क है, उसमें कल्पना की उड़ान नहीं, यथार्थ का पुट है। अरस्तू ने अपने चिंतन में समकालीन तथा भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानीपूर्वक परिवीक्षण व अध्ययन किया। उसने लगभग 1000 व्यक्तियों को प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण, अन्वेषण और सामग्री संकलन के लिए लगाया। विज्ञान के बारे में अनेक नियमों की खोज की। उसकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक थी। जब विशेष घटनाओं से सामान्य नियम निकाले जाते तो उसे इसी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अरस्तू की अध्ययन पद्धतियों की हम निम्न विशेषताएं बतला सकते हैं। पहला, आगमनात्मक विधि। अरस्तू ने राजनीति के अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति को अंगीकार किया है। बारकर के शब्दों में इस अध्ययन विधि का सार था निरीक्षण करना तथा संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक विचार्य विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। अरस्तू की यह आगमनात्मक पद्धति प्लेटो की अध्ययन विधि के बिल्कुल प्रतिकूल है। दूसरा, ऐतिहासिक विधि। अरस्तू के चिंतन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम अरस्तू ने राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है। उसे ऐतिहासिक विधि का जन्मदाता कहा जाता है। उसने उस समय के यूनानी समाज में प्रचलित यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राज्य के विषय में सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया। उसका समस्त विचार इतिहास व निरीक्षण पर आधारित है। तीसरा, उद्देश्यपरक विधि। अरस्तू ने उद्देश्य विधि को अपनाया है। इस विधि के अनुसार हर वस्तु का अपना विषय और उद्देश्य होता है और उसके विकास और अस्तित्व में छिपा होता है। हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है। वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही होती है तो पूर्ण रूप से विकसित होती है। उसमें उसकी स्पष्टता और सत्यता की प्रकृति नज़र आती है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही विचार है कि परिवार जैसी सीमित संख्या में अपने उद्देश्य की ओर गतिमान होकर राज्य के वृहत स्वरूप को प्राप्त किया है। चौथा, सादृश्यवादी विधि। प्लेटो के समान अरस्तू ने भी सादृश्यों का उपयोग अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण किया था। अरस्तू ने प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान से सादृश्य खोज निकाले हैं। पॉलिटिक्स में अनेक स्थानों पर वह राजनीतिक कला की चिकित्सा की कला से तुलना करता है। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से ही उसकी यह विचारधारा बनी है कि प्रत्येक प्रकार की अतीतों को छोड़कर हमें सुनहरे अध्ययन का अनुसरण करना चाहिए। पांचवा और अंतिम है विश्लेषणात्मक विधि। अरस्तू ने अपने दर्शन में
विश्लेषणात्मक विधि को अपनाया है। इस पद्धति में किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है और उसके पश्चात सामान्य नियम बनाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, अरस्तु ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों जैसे परिवार व ग्रामों का विश्लेषण किया है। उसने राज्य के प्रमुख स्तंभ अंग नागरिकों के संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं। इस तरह अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक है। वह जिन तथ्यों का अध्ययन करता है उन्हीं विषयों में से निष्कर्ष निकालता है। उसके चिंतन में इतिहास व घटनाओं का विश्लेषण व विवेचन किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। उसने अपने चिंतन में राजनीतिक घटनाक्रम की तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को स्वीकार किया है। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र व संपूर्ण विज्ञान का रूप प्रदान किया है।